सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सर्वे चतुर्दशः पाठः शास्त्रकाराः इति पाठस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नं पठिष्यामः। तो चलते हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर। तो प्रथम प्रश्न है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है? क्या है? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है? शास्त्राणाम, शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कहता समस्त ज्ञान के प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप कौन है? ये सारे प्रश्न आपको परिचय में मिलेगा चतुर्दशा पाठा शास्त्रकारा पाठ में। यह समस्त ज्ञान के प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप कौन है? कौन है? शास्त्राणी। जो शास्त्र जो है वो समस्त ज्ञान के प्रमाणभूत स्रोत स्वरूप है। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता शास्त्रकाराः शीर्षक पाठ की शैली क्या है? इसमें जो है प्रश्नोत्तर के रूप में यह जो शास्त्रकाराः पाठ है यह प्रश्नोत्तर के रूप में यह पाठ है। तो प्रश्नोत्तर शैली में यह पाठ लिया गया है। इसकी शैली क्या है? प्रश्नोत्तर शैली है। छात्र और अध्यापक दोनों में बातचीत होती है। अब अगला है शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। यह शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। कौन सा देश है? ये जो भारत देश है यह शास्त्रकारों की जन्मभूमि है। अब अगला है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? देखिए जब शुरू होता है तो वहां प्रारंभ में ही कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं और छात्र लोग जो है उत्थाय उठकर उनका अभिवादन करते हैं। किनका अभिवादन? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि छात्रों का परिचय किस विषय से होता है? छात्रों का परिचय किस विषय से होता है? तो संस्कृत शास्त्र। संस्कृत शास्त्र है। संस्कृत शास्त्रों के द्वारा छात्रों का परिचय होता है। अब अगला है शास्त्र किसका शासक? शासक अर्थात कोश है। शास्त्र किसका? कोश है। किसका है? ज्ञान का। शास्त्र ज्ञान का कोश है। अब है अगला किसे आज के समय में अध्ययन का विषय कहा जाता है? किसे? शास्त्र को। शास्त्रम जो शास्त्र होता है आज के समय में अध्ययन का विषय कहा जाता है। अब है अगला कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र किस नाम से जाना जाता है? पाश्चात्य देशों में शास्त्र किस नाम से जाना जाता है? अनुशासन। अनुशासन के नाम से पाश्चात्य देशों में शास्त्र जाना जाता है। अब अगला है मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो शास्त्र से। शास्त्र के द्वारा मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है कि वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेद 4 चत्वारः। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। अब अगला प्रश्न है वेदांग कितने हैं? वेद के अंग कितने हैं? 60। कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये जो है वेद के अंग हैं। स्पष्ट हो गया? अब अगला है किससे उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है? किससे? तो बुक में है शिक्षा उच्चारण प्रक्रियां बोधयति। शिक्षा उच्चारण
प्रक्रियाम बोधयति। शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया को बोध कराती। क्या हो जाएगा? शिक्षा, शिक्षा से जो है उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। स्पष्ट हो गया? अगला है किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? तो महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित व्याकरण है अष्टाध्यायी, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। अब है अगला कि कल्प, या जो कल्प है किस प्रकार का ग्रंथ है? हम लोग पढ़े थे वेद का अंग 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये क्या है? वेद के अंग है। उनमें से कल्प है जो है वह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कर्मकांड ग्रंथ। कर्मकांड ग्रंथ, जो कर्मकांड ग्रंथ है वह किस प्रकार का ग्रंथ है? ये जो कल्प जो है ये कर्मकांडी ग्रंथ है। स्पष्ट हो गया है? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है? वेद के अर्थ का बोध कौन कराता है? तो निरुक्तः वेदस्य अर्थम बोधयति। निरुक्त जो है वेद के अर्थ का बोध कराता है। स्पष्ट हो गया? अब है अगला निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क। यास्क जो है निरुक्त के रचयिता हैं। अब है अगला छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो पिंगल। पिंगल जो है छंद शास्त्र के रचयिता हैं। अब है अगला ज्योतिष ग्रंथ। ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? अर्थात ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो लगध। लगध जो है ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता हैं। अब अगला है भारतीय दर्शन शास्त्र कितने हैं? अस्मिन् देशे भारतीय दर्शनानि कति सन्ति? अस्मिन् देशे भारतीय दर्शनानि कति सन्ति? 6 जो है भारतीय दर्शन, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 जो है भारतीय दर्शन है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। जो कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कौन है योग दर्शन के प्रवर्तक? महर्षि पतंजलि। जो महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। महर्षि गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद। महर्षि कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब अगला है मीमांसा दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि जैमिनी। ये जो महर्षि जैमिनी हैं मीमांसा दर्शन के रचयिता हैं, अर्थात मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कणाद और मीमांसा का जैमिनी। तो 5 हुआ। और एक है वेदांत दर्शन, जो बादरायण जी हैं, जो है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण। ये 6 दर्शन हुए भारतीय दर्शन। कुल कितने हैं? 6। चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। जो बादरायण जो है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला है चरक संहिता किसकी रचना? जो चरक संहिता है चरक की रचना है।
अगला है आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता, ये 2 ग्रंथ हैं जो आयुर्वेद शास्त्र के हैं। स्पष्ट है। अगला है आर्यभट्टीय नामा किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? किसका है? तो आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध ग्रंथ है। स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कृषि विज्ञान किसके द्वारा रचित है? कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? पराशर के द्वारा। अगला है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? कौन है बृहत संहिता का रचनाकार? तो वराह मिहिर बृहत संहिता के रचनाकार है। अगला है ज्योतिष शास्त्र में कौन प्रसिद्ध है? ज्योतिष शास्त्र में कौन प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट जो है ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। अगला है वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य। जो वेद रूपी शास्त्र है वह नित्य है। आज हम लोगों ने चतुर्दशा पाठ है शास्त्रकारा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे। अब हम लोग कुछ विषयनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन कर लेते हैं। चलते हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है शास्त्र मानवों को क्या शिक्षा देती है? शिक्षा देता है। ये जो शास्त्र जो है मानवों को क्या शिक्षा देता है? यह जो है मानवों को शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य क्या करना चाहिए, अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराता है। कौन? शास्त्र जो है मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का पालन करने के लिए सिखाता है। स्पष्ट है। फिर जो शास्त्र जो है नित्य है, वेद के समान है, वेद रूपी है और यह जो है ऋषि आदि के द्वारा प्रणीत है। स्पष्ट है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है वेदांग कितने हैं नाम लिखे? अर्थात वेद के अंग वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हैं जो वेद के अंग हैं। अब अगला है कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख करें। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख करें। यह जो कल्प ग्रंथ है यह कर्मकांड ग्रंथ है। इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया है। इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? देखिए इसमें जो है बौधायन है, भारद्वाज हैं, गौतम, वशिष्ठ आदि जो है इस शास्त्र के रचयिता हैं। किसके? कल्प अर्थात कल्प, ये जो कर्मकांड ग्रंथ है इसके रचयिता हैं। कौन कौन? बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि जो हैं इनके रचनाकार। स्पष्ट हो गया। अब है अगला शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखे। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा क्या है उसके बारे में देखते। क्या है? शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति। शास्त्र जो है ज्ञान का शासक, शासक अर्थात कोश। शास्त्र क्या है? ज्ञान का कोश है। मानवानां कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तत्शिक्षति। वह मानवों को, कौन? जो शास्त्र है मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषयों की शिक्षा देती है। शास्त्र में एवं अधुना अध्ययन विषय कथ्यते। आज जो है शास्त्र किस नाम से जाना जाता है? अध्ययन का विषय, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र जो है अध्ययन का विषय कहा जाता है। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पाश्चात्य देशों में जो है शास्त्र अनुशासन के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र हैं तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हम लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित
इत्यादि शास्त्र हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टीय नामा, जो आर्यभट्ट के द्वारा रचित है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो स्पष्ट हो गया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।